जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ वापस जुड़े हैं उमेश अग्रवाल जी, जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। और पिछले कुछ दिनों में चाइना जो है उसने वखान कॉरिडोर में अफगानिस्तान के साथ एंगेज करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रांस अफगान रेलवे लाइन भी बन रहा है कजाकिस्तान पाकिस्तान का। तो क्या चाइना सीपेक को का प्लान भी यहां पे बना रहा है? और यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कल पीओजेके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है करके ऐसा एक इंडिकेशन दे दिया, मैप तो रिलीज कर दिया। तो उसको देख के पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच चुकी है और भारत छाबार पोर्ट से एग्जिट कर रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो ये सारी चीजें चल क्या रही हैं? उमेश अग्रवाल जी ने ये सारी चीजों को समझा है और उनका मानना है कि यहां पे कुछ बड़ा गेम चल रहा है। तो उनसे हम सुनेंगे कि भैया यहां पे चल क्या रहा है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, एम जियो पॉलिटिक्स के कम्युनिटी में। जय 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 सिया श्री राम। राम। गिरीश जी, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी अमेरिका ने एक मैप रिलीज किया। यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने दिखाया है पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, अक्साई चिन, वो भारत का अभिन्न अंग है। ये अमेरिका ने एक तरह से भारत की जो भारत क्लेम करता है कि पीओजेके इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसको मान लिया है। चाइना जो है, जैसे आपने बताया है, वखान कॉरिडोर के थ्रू वो चाइना अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। और ये बात देख लीजिए कि जैसे हमने ये भी देखा है कि इंडिया इज एग्जिटिंग चाबार पोर्ट। तो चाबार पोर्ट जो है वो ईरान चाइना को दे सकता है। एक पैरेलल कॉरिडोर बन सकता है, चाइना अफगानिस्तान ईरान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बाईपास करेगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। सीपेक का आपको मालूम है कि जब 2015 में इसको प्लान किया गया था, तब प्रोजेक्ट कॉस्ट थी $46 बिलियन। चाइना ने आज की डेट में उसके अंदर 25 से 30 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए। अब सीपेक का जो कॉस्ट है, पेक्ड कॉस्ट है, इट इज अराउंड $70 बिलियन। मतलब एडिशनल $40 बिलियन चाइना वांट्स टू इन्वेस्ट इन सीपेक। पर कुछ दिनों से बलूचिस्तान के अंदर वहां पर बीएलए आर्मी इज कॉन्स्टेंटली अटैकिंग पाकिस्तानी फोर्सेस। 400 फोर्सेस को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। 12 cities of Balochistan are under the control of BLA आर्मी। और उसमें जो ग्वादर पोर्ट भी है और उधर बलूचिस्तान का जो कैपिटल है क्वेटा भी है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनके एक पार्लियामेंटेरियन है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने बोला था कि लार्ज पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आर एक्चुअली इन द कंट्रोल ऑफ बीएलए आर्मी। अब वो जो थे वो रूरल एरियाज थे एंड अदर थिंग्स, अब तो मेन कैपिटल ही आ चुका है। सिमिलरली मेरा मानना है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक तरह से क्रिएट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, पाकिस्तान की आर्मी का उधर कोई कंट्रोल नहीं रहा है। आप सोचिए, बीएलए आर्मी जो है, उन्होंने कुछ महीने पहले उन्होंने सारा अपना जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी, उनके ऊपर एक यूनिफाइड कमांड बना दिया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन यूनाइटेड नेशंस अंडर द नेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल। आज जो रैग टैग जो बोलते हैं फोर्स थी, वो अभी कोऑर्डिनेट कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, रेजिमेंटेड हो चुकी है, और उनके पास यूनिफॉर्म्स भी है, राइफल्स भी है। ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया उनके पास जो राइफल्स है हमारे पास भी नहीं है। तो उनको ये राइफल्स इंटेल कोऑर्डिनेशन कौन करवा रहा है? ये मेरा मानना है कि मोसाद और सीआईए करवा रहा है, क्योंकि अमेरिकन एंड जो मोसाद है, दे वुड लाइक टू डील विद द पीपल ऑफ बलूचिस्तान डायरेक्टली। उनको पाकिस्तान आर्मी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आर्मी डबल क्रॉस कर रहा है अमेरिका को और चाइना को भी, ये उनको समझ में आ गया। एक चीज देखिए, जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, इट इज हैविंग अ बॉर्डर विद ईरान ऑल्सो। तो उसके लिए वहां पर नोबडी कैन ट्रस्ट द पाकिस्तान आर्मी।
आप समझ जाइए। और ईरान का जो सिस्तान प्रोविंस है, इट इज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो यहां पर अमेरिका और इजराइल का इंटरेस्ट है इन पाकिस्तान की बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को क्रिएट किया जाए और उसको एक तरह से यूज किया जाए अगर कोई वॉर हो जाए अगेंस्ट ईरान। सर मैं आपका फ्लो, सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है बलूचिस्तान वाले पॉइंट पे, इससे पहले कि आगे आपने और भी चीज़ें बोलनी है कि क्यों यहाँ पे ये पीओके वाला एंगल यहाँ पे आ गया है, थोड़ा ये बलूचिस्तान पे मुझे आपसे पूछना है कि अभी जो ईरान में भी अभी माना जा रहा है हमला होगा यूनाइटेड स्टेट्स का, तो और पाकिस्तान के अंदर अभी रेयर अर्थ मिनरल्स का आई थिंक अभी $1.3 बिलियन भी यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो ईरान पे भी हमला कर रहा है और पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ से आप जैसे कह रहे हैं उसको, उनको पाकिस्तान का डबल गेम पता है, तो आप इसको पाकिस्तान के अंदर यूएस का एंगेजमेंट और ईरान के ऊपर जो हमला यूएस कर रहा है, इसको कैसे इससे जोड़ते हो, कैसे ये सिंक में बैठ रहा है यहाँ पे? देखिए, अमेरिका जो रिकॉर्डिंग माइन, जो अमेरिका जिसके थ्रू वहां से कॉपर और गोल्ड जितने भी ओर्स माइनिंग करता है, उसका कंट्रोल अमेरिका के पास है। अमेरिका उधर इन्वेस्टमेंट करेगा तो अल्टीमेटली बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे या रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन रहे, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, अमेरिका चाइना को हाई रेयर अर्थ मिनरल्स और जितने भी ओर्स है उसको डिनाई करना चाहता है, और उन्होंने वहां पर एक पैरेलल लाइन भी बिछा रहे हैं, रेलवे लाइन भी बिछा रहे हैं। आपको याद होगा ग्वादर पोर्ट जो है बलूचिस्तान के रेबल्स के हाथ में, बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ में आज की डेट में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और एनी फ्यूचर ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर करना पड़े तो वहां पर बीएलए को सपोर्ट जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट जरूरी नहीं है, पर बीएलए का सपोर्ट जरूरी है। गिरीश जी आप ये देखिए। करेक्ट। और अब मैं आता हूं चाइना का। चाइना, अफगानिस्तान, ईरान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है। वखान प्रोविंस जो है वहां पर जो कॉरिडोर है 350 किलोमीटर का, एक पैरेलल एक बनाया जाएगा रूट, जिसमें ईरान से लेके चाइना तक डायरेक्टली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और भारत एग्जिट कर चुका है चाबार पोर्ट से। जो ग्वादर पोर्ट से जो चाइना चाहता था कि वहां से वो अपने जो गुड्स है वो डायरेक्ट चाइना ले जाए थ्रू द नेटवर्क ऑफ सीपेक, अब वो करेगा चाइना अफगानिस्तान ईरान कॉरिडोर के थ्रू। और ये भी देखिए कि चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान बहुत ही करप्ट कंट्री है। 2015 में $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने एस्टिमेट किया है, जो आज बढ़कर $70 बिलियन हो चुका है। मतलब 10 साल में प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर एक्सकेलेशन हुआ है $24 बिलियन, 50%। और सीपेक ने अभी तक अपना सिर्फ 30% स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव किया है। तो हाई लेवल ऑफ करप्शन है। तो चाइना इज लुकिंग टू एग्जिट पाकिस्तान। China is looking to create a parallel economic corridor with Afghanistan and Iran। और इसमें मुझे लगता है कि आज आपके दो बड़े सुपर पावर जिनके इंटरेस्ट है इन द रीजन, एक है अमेरिका और एक है चाइना। अमेरिका चाहता है कि वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान क्रिएट करे ताकि पाकिस्तान का डिवीजन हो जाए और बलूचिस्तान के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अमेरिका को सर्व करे। चाइना जो वहां से ग्वादर से जो रूट चाहता था उसका वो ऑल्टरनेटिव कर रहा है, चाबार वखान कॉरिडोर थ्रू चाइना, ये उनका प्लान है। तो सोचिए दो बड़े पावर चाइना तो इसमें और पीओके का क्या एंगल है सर इसके अंदर? ये मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अमेरिकन डिपार्टमेंट, फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट ने अभी मैप निकाला है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, हाँ जी, जिसमें हाँ। अक्साई चिन और पीओजेके को भारत का भाग बताया गया है। अफगानिस्तान में जो सरकार है वो प्रो भारत की सरकार है। चाइना अफगानिस्तान के साथ डील करना चाहता है। चाइना को चाहिए अनइंटरप्टेड ट्रेड एक्सेस, ट्रेड रूट एक्सेस। चाबार पोर्ट भी भारत ने छोड़ दिया है, अल्टीमेटली वो मिलेगा चाइना को। तो चाइना का इंटरेस्ट रहा ही नहीं ना पीओजेके के अंदर, सक्षम वैली में। ग्वादर में तो अभी बलोचियों ने कब्जा करके रखा हुआ है, बंद सस्पेंड हो गया ना सर, आई थिंक ऑपरेशंस अभी ग्वादर के अंदर। यस,
तो ये मेरा मानना है कि अगली बार ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हमारी जो फोर्सेस है वो लैंड बॉर्डर को क्रॉस करेगी और पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल देगी रीजन की। और हमारे आर्मी चीफ ने बोला भी है कि अगला जो ऑपरेशन होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत दिन लगेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका और चाइना इन प्रिंसिपल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पीओजेके जो है भारत का इंटेग्रल पार्ट है, और अगर कोई फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत चाहे तो पीओजेके के ऊपर ऑक्यूपाई कर सकता है। तो पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन, पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन चालू हो चुका है विद द क्रिएशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। उसके अलावा सीपेक को डंप किया जा रहा है और वहां पर एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट बना रहा है चाइना विद द सपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान थ्रू एक्सेस टू चाबार पोर्ट। ये दो चीज, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है इन द सब कॉन्टिनेंट। एक चीज देखिए, भारत का रिलेशनशिप गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छा हो रहा है। यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे के लिए भारत आए थे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो जो एयरपोर्ट ले रहे थे उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया, हमारे $2 बिलियन दो 1 महीने के अंदर। एक चीज देखिए, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ट्रेड टॉक्स है, डिफेंस टॉक्स चलते जा रहे हैं। हमने 30 और 31 जनवरी को फॉरेन मिनिस्टर्स मीट रखी थी दिल्ली के अंदर। उसके बाद हमारा एक न्यूज आती है कि इंडिया एफटीए साइन करने वाला है गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन के साथ। उसमें 6 देश है, ओमान और हमने यूएई के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कतर के साथ बातचीत चल रही है। बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया को भी हम बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइंट कलेक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। इसके द्वारा इंडिया वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू ऑल द कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट। ये जितनी भी 6 कंट्रीज है, इसमें किसको रिप्लेस करेगा इंडिया? पाकिस्तान को। एक चीज हुआ है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं दे विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ सऊदी अरेबिया। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, 1977 में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू किया था, उसमें इन्वेस्टमेंट किया था सऊदी अरेबिया ने। 2013 में इनफैक्ट बीबीसी का एक आर्टिकल भी ऑन रिकॉर्ड आया है जहां पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस टाइम पे कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो वेपन्स हैं उसमें सर सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये बीबीसी का एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जहां पे नेटो इंटेलिजेंस के का मेंशन किया था। अब सऊदी के जो किंग है, प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान की कस्टडी में है वो सऊदी अरेबिया लेके आना चाहते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट किया हुआ है, इट इज एक्चुअली अ कोवर्ट ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ओन्ड बाय सऊदी इन द कस्टडी ऑफ पाकिस्तान। ये मेरा मानना है। तो एक तरह से इफेक्टिव डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान भी चल रहा है। मैं ये पॉइंट इसके लिए बता रहा हूं, नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान के बहुत सारे जो मिनिएचर जो उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो हुए थे क्योंकि उस एरिया में कंटिन्यूअस बहुत दिनों तक रिक्टर स्केल पे 4.2 पर भूकंप आया है। ये अबनॉर्मल चीजें हैं। और इजिप्ट से बोरॉन आइसोटोप्स भी आए थे ताकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। बहुत लोग मानेंगे नहीं, बट दिस आर द फैक्ट्स। मैं इसके लिए बता रहा हूं, जो लोग नहीं मानना चाहते। डीकपलिंग वाली जो टेस्टिंग है वो तो अभी चाइना भी करते हुए पकड़ा गया। यूएस ने अभी रिसेंटली बोला कि चाइना भी करता है। तो अंडरग्राउंड टेस्टिंग जो है ना, तो उस एंगल से देखा जाएगा तो ये कोई ऐसा अनबिलीवेबल चीज भी नहीं है कि ये आई मीन ऑब्वियसली होता होगा, क्योंकि अर्थक्वेक्स तो आ ही रहे थे और वो भी सेम रेक्टर स्केल में आ रहे थे उस टाइम पे। तो डेफिनेटली आई थिंक ये वाला एंगल तो दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो अभी जो मैप उन्होंने इशू किया है जहाँ पे पीओके को भारत का पार्ट दिखाया है, तो आगे क्या हम क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इस चीज़ को लेके?
सिंपल सा चीज है, पाकिस्तान ने अमेरिका को डबल क्रॉस किया है। अमेरिका ने भूला नहीं है ओसामा बिन लादेन का। अभी जो क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप मीट हुई थी जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे एस जयशंकर, उसके पहले पैक्ट सिलिका में भारत को इनवाइट किया गया। क्लियर कट अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसकी पार्टनरशिप हो, और वो पाकिस्तान को डंप कर रहा है, चाइना डंप कर रहा है, अरब स्टेट्स डंप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो लाइफलाइन है पाकिस्तान की, ये 3 एंटिटी है जो पाकिस्तान को एक तरह से चला रहे हैं। यूएई अपना पैसा मांग रहा है। गॉट इट सर। इन सब के बीच में आप ये जो प्राणी है, ये जो एंटिटी जो नया अभी बन के निकल रहा है, ट्रांस अफगान रेलवे लाइन, जो अभी कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया था, और ये जो लाइन अभी ओपन हो रहा है, माना जाता है कजाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता व्लादिमीर पुतिन के परमिशन के बगैर। तो ये नया गेम क्या कुछ शुरू हो रहा है इस रीजन के अंदर कि ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ये रेलवे लाइन जो सो कॉल्ड बिलियंस ऑफ डॉलर, पता नहीं उठा लेंगे कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट अनाउंस तो कर रहे हैं। तो ये एंटिटी को आप इन सब चीजों के कंटेक्स्ट में कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ सालों पहले आईपीआई की बात हुई थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, उसके बाद में टापी आया था, ठीक है, और अब ये नया बनता रहता है। बट इसकी फंडिंग कौन करेगा? जैसे आपने बताया, पैसा कौन लगाएगा, स्टेबिलिटी कौन लेके आएगा? अफगानिस्तान में जो सरकार है वो भारत का समर्थन कर रहा है, चाइना अपना ट्रेड रूट रिकैलिब्रेट कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को डंप कर रहा है, यूएई अपना पैसा मांग रहा है $2 बिलियन, सऊदी अपना न्यूक्लियर वेपन्स मांग रहा है। तो दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ होलसेल बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन मतलब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े स्टार्ट हो चुके हैं। मेजर पावर्स जो है अपने जो रिसोर्सेस हैं वो अपने पास वापस मंगा रहे हैं कि इस भिखारी से अपने पैसे निकाल लो, नहीं तो आगे वो भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक्सट्रीमली करप्ट है। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर, भुट्टो फैमिली, शरीफ फैमिली, सब ने अपनी फैमिली को यूके, यूएसए और कनाडा में सेटल कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक तरह से पूरा पिसने वाली है। वहां की आर्मी टोटली करप्ट हो चुकी है। बलूचिस्तान उनके कब्जे से बाहर जा चुका है। मेरा तो ये भी मानना है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक तरह से पैदा हो चुका है, बस हमें उनको यूनाइटेड नेशंस में जाकर एक डिक्लेरेशन देना है और कुछ इंडिया को इमीडिएट रिकॉग्निशन दे देना चाहिए। सेकेंड, सिंध के अंदर सिंध लिबरेशन आर्मी है, लाहौर के अंदर तहरीक-ए-लबैद है, कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी है, खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। तो इतनी सारी चीज हो रही है, पाकिस्तान का बंटवारा एक तरह से लगभग तय हो चुका है। सुपर पावर्स भी अग्री कर चुके हैं कि इसको पैसा देने से मतलब नहीं है, ये एक ब्लैक होल है, फाइनेंशियल ब्लैक होल, जेहादी ब्लैक होल है, पैसा दोगे उतना डूबेगा। अरब कंट्रीज भी अपने जो पैसे खींच रहे हैं, अपने न्यूक्लियर वेपन्स खींच रहे हैं, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, चाइना जो है भारत जहां से वैकेट कर रहा है वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। भारत जो है स्मार्टली रशिया से भी डील कर रहा है, वेस्ट से भी डील कर रहा है, ईयू से भी डील कर रहा है, गल्फ कंट्री से भी डील कर रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्री से भी डील कर रहा है, और चाइना को एक तरह से स्पेस भी दे रहा है कि वो एक्सपैंड हो जाए, मैं तो यहां से हट रहा हूं। ट्रंप ने बोला था कि चाबार पोर्ट में अगर जिसने किया तो मैं उसके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा। अब फ्यूचर में अमेरिका भी कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अमेरिका को हम भारत ये बोल देगा आपने बोला था इसके लिए हम हटे। तो कहीं ना कहीं भारत पीछे हटने से भारत का बहुत फायदा हो गया। और फ्यूचर में अगर वॉर होता है, और मैं चाहता हूं जल्दी हो, पीओजे के जो है भारत का हिस्सा बन जाएगा। एक तरह से ग्लोबल कम्युनिटी में एक बन रहा है, लीडरशिप के बीच में बातचीत हो रही है कि पीओजे के भारत के पास आना चाहिए, ताकि साउथ एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया जो है सब जगह पीस हो जाए, और पाकिस्तान का PIECE करने की जरूरत है।
तो केपीके तो में भी तो अभी ऑलमोस्ट मतलब आए दिन उनका कोई कंट्रोल तो नहीं है। और बलोचिस्तान में तो मतलब आज भी वीडियोस आ रहे हैं, नुश्की और मुश्तांग और ये सारे एरिया में वो ओपनली घूम रहे हैं ऑपरेशन ईयर ऑफ। और कहीं ना कहीं डेस्परेशन में आके आसिम मुनीर अब ये ब्लास्ट और ये सारी चीज़ें वो करा रहा है। और इनफैक्ट अभी जो सर रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि पिछले एक हफ्ते में मैंने भी रिपोर्ट किया था कि ये जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो लोग हैं वो लोग रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं जिहादियों को, इसलिए उनको डिसीव कर रहे हैं कि भैया वो वाटर गोताखोर स्कूबा डाइविंग सिखाएंगे, ये वो करके बैनर लगा के लोगों को लेके आ रहे हैं और लोग भाग के जा रहे हैं वहाँ पे। तो उनको रिक्रूटमेंट में भी बहुत बड़ा हिट पहुंचा है इवन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा में। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी अभी कर सकता है? और एक एक तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, भारत के तरफ से हमारा पॉलिटिकल विल आपको इस समय कैसा लग रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट में बाय द वे हमने जगह तो छोड़ा है नए ज़्यादा एमपीज के लिए, बट वो जगह हम कब कैसे भरेंगे? और पीओके का फ्रॉम अ इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर भी डिबेट है क्योंकि रेडिकल्स लोग बहुत हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम इस पे भी बात करेंगे और फिर लास्ट में हम वो न्यूक्लियर वाला एंगल, आई नो आपने ऑलरेडी बोला है, तो उस पर थोड़ा टच अप ऑन करके थोड़ा ये कॉन्वर्जेशन को अच्छे से हम थोड़ा 360 डिग्री से देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पाकिस्तान का बाइफरकेशन होगा, डिवीजन होगा, उसके बाद सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम होगा कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स, मैं न्यूक्लियर एसेट्स को पहले टच ठीक। करना चाहता हूं। अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी को गार्ड कर रहे हैं। भारत ने भी नूर खान एयरबेस पे अमेरिकन फैसिलिटीज पे ही हमला किया था जो पाकिस्तान के कंट्रोल में थे। तो अमेरिका भी धीरे धीरे अपने एसेट्स, स्ट्रेटेजिक एसेट्स मूव कर रहा है आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप ये देखिए उधर की लीडरशिप जो है वो खुद ही बाहर जा रही है, भले मुनीर हो या कोई भी हो। ये ग्लोबल सिग्नल्स होता है जब एलिट्स जो है दे मूव आउट देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सब लोग अपना पैसा निकालते हैं ताकि कोलैप्स होने से पहले उनको फर्क नहीं पड़े। ये चीज हो चुका है। और सर आपने दूसरा क्या पूछा था? मैंने इंडियन गवर्नमेंट के एंगल से अभी क्या हमारा पॉलिटिकल विल क्या है, और हमारे पार्लियामेंट में अभी जगह तो हमने बना के रखा है लेकिन फिर कोई ऐसा कोई आउटरीच एज सच नहीं किया, और हमें लेना भी चाहिए कि नहीं, कि क्योंकि रेडिकल पॉपुलेशन बहुत है। ये एक आर्ग्यूमेंट भी बहुत लोग डिस्कशंस करते हैं इस पे। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, और फ्रॉम अ इंडिया भारत पर्सपेक्टिव? देखिए, हमारे पार्लियामेंट में तो अखंड भारत का मैप दिया हुआ है, तो हमें वी शुड नॉट जस्ट स्टॉप विद पीओजेके, पर पीओजेके को भारत में कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए। सारी हमारी जो बिल है, बीजेपी की लीडरशिप की बिल है, वो तो है ही है, भले बीजेपी हो, आरएसएस हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेशनलिस्ट हो, इंडियन पेट्रियट्स हो, सब लोग इसके लिए रेडी है। हाँ, हमारी कुछ सेक्युलर पार्टीज जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया है, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है। अमन के आशा के जो आईएसआई के भाड़े के टट्टू है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्युलर जमात को प्रॉब्लम हो सकता है। पर आजकल तो मेरा वापस मानना जाग एक ही, उठे ना सर अमन की आशा। सीनियर ओपोजिशन के लीडर वो बोल रहे बात करना चाहिए, जैसे कि हमने ट्राई नहीं किया पिछले 75 साल में। इस बार हाँ मैं अलग वही आउटकम बता हो रहा हूँ। जाएगा बात करके, हमेशा जब कभी नहीं होता। और एक चीज है कि पीओजेके के ऊपर कंट्रोल जरूर भारत का होना चाहिए, पर मर्जर नहीं करना चाहिए। वो जो एरिया है उसको 50 साल तक एक तरह से वसाल स्टेट रखना चाहिए, वसाल टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का टोटल कंट्रोल रहेगा। यस। बट वहां के लोगों को, वहां की जो नुमाइंदे हैं, मैं सिटीजन भी नहीं बोलूंगा, वहां पर जो लोग रहते हैं अभी, उन लोगों का एक तरह से डी रेडिकलाइजेशन करने की जरूरत है। उनको 50 साल कम से कम लगेंगे उनको डी रेडिकलाइज करने के लिए। हाँ, हम उनको बेनिफिट जरूर देंगे, but they will should not be allowed to have a representative of theirs in the Indian parliament for 50 years। 50 साल में आप पूरा इंडियनाइज हो जाओ, हमारे सिविलाइजेशनल इथोस को समझो, डेवलपमेंट मिलेगा आपको, क्योंकि आपके जो ट्रेड रूट जब उधर जाएगा तो भारत सरकार वहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। भारत सरकार ने कश्मीर के अंदर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है।
पाकिस्तान $7 बिलियन की भीख मांग रहा है। दिस इज द डिफरेंस। तो पीओजेके में भी उतना इन्वेस्टमेंट होगा, उसका रेवेन्यू भी आएगी, भारत को फायदा भी होगा। 50 साल आपको सिर्फ दिखाना है कि आप भारत के हो, डी रेडिकलाइज करो, वो जरूरी है। सेकंड, आप ये भी देखिए कि वहां पर जितने भी एलिमेंट्स है जो पाकिस्तान ने शायद प्लांट किए हैं, उनको उठा के बाहर फेंकना चाहिए। जितने भी पंजाबीज हैं उधर, वहां पर भी हमें एसआईआर करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत पड़ेगी। ये तो पोस्ट आफ्टर वी गेट द कंट्रोल। नहीं, आई थिंक अभी वहाँ पे पब्लिक का भी आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आई मीन एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट तो वहाँ पे भी, स्पेशली ये जो ब्लास्ट अभी हुआ, अब ये फॉल्स फ्लैग था जो भी था, लेकिन इसका उल्ट इफेक्ट तो काफ़ी नेगेटिव है आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अब एटलीस्ट जो बहुत बड़ा शिया कम्युनिटी है, जो इवन पीओजेके के अंदर भी है, भारत के अंदर भी, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे वो कितने पीसफुल है भारत के अंदर पाकिस्तान के कंपैरिजन में। अभी तो जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो आई थिंक दोनों साइड से ये आग भी लगी है कि आई थिंक देखिए, वहां एक तरह से होना चाहिए पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि सब लोग भारत का हिस्सा बनना की एक तरह से चाह रखना चाहिए, पर हम उनको इंटीग्रेट करेंगे हमारी शर्तों पर। हम उनको बोलेंगे आप हमारे कंट्रोल में रहोगे, बट यू विल नॉट हैव द पावर फॉर 50 years टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडियन पार्लियामेंट। आपके पास फ्रेंचाइजी राइट्स नहीं रहेगा, इलेक्शन राइट्स नहीं रहेगा। यू विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यू विल बी नोन एज अ वसाल टेरिटरी। वसाल टेरिटरी ऐसा होता है जिसके अंदर वहां के जो नुमाइंदे हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा, पर भारत की करेंसी चलेगी, भारत का डिफेंस चलेगा, भारत उधर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा, डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस होगा, आपको इंटीग्रेट किया जाएगा। और एक और एक चीज है, उनको इंडियन पासपोर्ट भी जल्दी नहीं देना चाहिए, वहां पर उनको एक अलग एक पासपोर्ट देना चाहिए जो डिस्टिंक्ट करे कि दे आर नॉट इंडियन नेशनल्स बट फ्यूचर नेशनल्स हो सकते हैं इंडियन नेशनल्स, प्रोवाइडेड वो डी रेडिकलाइज हो जाए। जब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में लोग बात तो करते हैं कि पीओजेके ले लेना चाहिए, पीओजेके के बाद जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है, मैंने कभी नहीं देखा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं बोल रहा हूं, 50 साल का आपको गैप रखने की जरूरत है, बिकॉज दे हैव बीन रेडिकलाइज्ड फॉर 77 years। आई थिंक ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि भाई हम अगर ले लेंगे, और दूसरा अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह डेवलप हो रहा है भारत के फेवर में, तो जियोपॉलिटिकल क्लाउड बोलिए या जो भी बोलिए, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम। लेट्स होप कि हमारे सरकार का जो बयानबाजी के अलावा भी इस लोग जो हम करते हैं पार्लियामेंट में, जो हमने हमारा नक्शा रखा है वो उस पे हम एग्जीक्यूट करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आज आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दिए बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, हाँ जी, भारत को इसराइल के जैसे ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, भारत को ग्रेटर इंडिया अखंड भारत की बात के ऊपर हमें कायम रहना है। बट एक चीज है, वहां पे जितने भी लोग हैं उनको भारतीय यूनियन में मर्ज करने से पहले डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस लाना जरूरी है, और तब तक वो 50 साल तक भारत के वसाल स्टेट रहेंगे, इंडियन यूनियन के भाग नहीं रहेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशनल स्टेट एक तरह से प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो कल ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान बोले कि हम इंडिया में मर्ज हो जाएं, फिर बाद में हमारे पॉपुलेशन को, हिंदू पॉपुलेशन को एक्सटर्मिनेट भी कर सकते हैं। सर इस पे तो ये आपके बहुत साथ मुझे डिटेल में बात करना है, इसमें तो कितने एंगल्स हैं। लेकिन मिलते हैं वापस, हम उस पे डिटेल में बात करेंगे। तो आपसे बस यही मुझे आज समझना था आपसे कि जो चीज़ें अभी 4-5 चीज़ें हुई हैं, स्पेशली ये जो यूएस का मैप है सर, जो यूएस ने पीओजेके में गया और कोई करेक्शन भी नहीं किया उन्होंने, तो क्या आगे जाके यही कंटिन्यू करने वाले हैं? अगर ये यही कंटिन्यू करने वाले हैं फिर तो ये बहुत बड़ा यूएस का ये बोलना, मतलब दैट इज अ वेरी बिग थिंग। वो बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि पीओजेके भारत के अंदर विलय होना और बहुत जल्द होने वाला है, और ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हमें रेडी रहना चाहिए, ताकि इस बार हम पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर सकें। इस दिस मस्ट बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। इस नापाक कंट्री का एंड होना बहुत जरूरी है।
एंड दिस टाइम वी शुड बी रेडी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि वी नीड टू डिस्कस पोस्ट इंटीग्रेशन डिटेल्स ऑल्सो, ये भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल में आने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही हम डिस्कशंस करते रहेंगे और उमेश जी को भी हम उनके भी इनसाइट्स लेते रहेंगे, और भी हमारे गेस्ट्स हैं। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उमेश जी, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।